हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 7। तो दोस्तों, सवाल नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए गए फलन एक एक की है या आच्छादक है या एक एक की आच्छादी दोनों है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, अर्थात अपने उत्तर का कारण भी समझाइए। तो सबसे पहला था अपना एफ एक्स बराबर 3-4x द्वारा परिभाषित फलन, जहाँ पर प्रांत भी आ रहा है और सह प्रांत भी आ रहा है, यानी वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब करेंगे पहले सवाल, 7वें सवाल के पहले पॉइंट का हल। तो पहले पॉइंट में अपना फलन है एफ एक्स बराबर है हमारा 3-4x द्वारा परिभाषित फलन है, और आर से आर में परिभाषित है, अर्थात प्रांत भी आर है और सह प्रांत भी आर है। आर यानी वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी संख्याएं शामिल है, जीरो भी शामिल है, प्लस माइनस वाली सभी संख्या शामिल है, दशमलव वाली संख्या भी शामिल है। तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर शामिल होती है। अब हमें जांच करनी है कि यह फलन एक एक की है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो जांच करते हैं हम एक एक की। तो कोई भी फलन एक एक की कब होता है कि जब फलन में प्रांत से भिन्न भिन्न अवयव रखने पर आगे मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त हो, तब वह फलन एक एक ही कहलाता है। और यहाँ पर जब हम फलन में, ये हमारा फलन, तो जब फलन में हम प्रांत से जब जैसे मान रखते हैं एक रखते हैं, तो आता है हमारा 3-4 इंटू एक्स की जगह रख देंगे 1, तो यह हो जाएगा 3-4 यानी -1। यहाँ पर फलन में यहाँ पर रख देंगे हम, अब एक्स की जगह पर रख देंगे -1, तो यहाँ ये हो जाएगा 3-4। अब एक्स की जगह हो जाएगा अपना -1, तो ये माइनस माइनस का गुणा होकर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा 4 + 3 यानी 7। और अब रख देते हैं जिसका मान लेते हैं फलन में एक्स की जगह रख देते हैं हम 1/2, तो यहाँ पर 3 + 4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 3 + 4/2 यानी 2, यानी 3 2 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फलन में भिन्न भिन्न अवयव रख रहे हैं तो उनके मान में भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं, और यह प्रत्येक अवयव पर यही बात लागू होगी, अर्थात यहाँ पर चाहे कोई भी अवयव रख दो तो उसका मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। और हमारा प्रांत है आर, यानी सभी मान वास्तविक संख्या से रखने पड़ेंगे। वास्तविक संख्या के अंदर दशमलव वाली संख्या भी शामिल है, माइनस वाली संख्या भी शामिल है, प्लस वाली संख्या भी शामिल है, जीरो भी शामिल है। तो यहाँ पर चाहे दशमलव वाली संख्या रख दो, चाहे कौन सी भी संख्या रख दो, लेकिन उनके मान आगे भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक फलन एक एक की फलन है। तो लिखेंगे चूंकि दिए गए फलन में प्रांत है हमारा आर से भिन्न भिन्न अवयव रखने पर मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं। अतः यह एक एक ही फलन है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि यह फलन एक ही फलन है। अब जांच करेंगे आच्छादक की, और इसमें पूछा था कि अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, कि हमने सिद्ध तो कर दिया एक एक की है, अब इसका कारण भी बताइए। और कारण मैंने बता दिया कि यहाँ पर भिन्न भिन्न अवयव रखने पर इनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं, अतः एक एक ही फलन है। अब लिखेंगे, अब जांच करेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए तो कोई भी फलन आच्छादक कब होता है कि जब फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में किसी भी अवयव के साथ संबंध हो, तब वह फलन आच्छादक कहलाता है। अर्थात हमारे फलन का जो सह प्रांत होता है वह बराबर होना चाहिए परिसर के, और परिसर होता है कि हम फलन में प्रांत से जो मान रखते हैं, वो मान रखने पर आगे जो मान प्राप्त होते हैं उन सभी मानों को कहते हैं परिसर, और परिसर बराबर होना चाहिए हमारे सह प्रांत के, तब तो वह आच्छादक होता है। अर्थात इसका मतलब है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फलन में यहाँ पर मान रखते हैं तो आगे भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर जब अलग अलग मान रखते जाएंगे तो अलग अलग मान प्राप्त होते जाएंगे।
तो यहाँ पर हम जब हम संपूर्ण मान रख देंगे यहाँ पर हम जब हमारा जो प्रांत है आर यानी वास्तविक संख्याएं, तो इसमें जब सभी वास्तविक संख्याओं का मान रख देंगे तो आगे सभी वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जब भिन्न भिन्न मान रख रहे हैं तो भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम अलग अलग मान रखते जाएंगे तो आगे सभी वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में संबंध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रांत से मान रखते जाएंगे तो आगे भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते जाएंगे, और वो होता है हमारा सह परिसर होता है, और हमारा सह प्रांत है आर। तो यहाँ पर परिसर बराबर हो जाएगा हमारा सह प्रांत, और हम कह सकते हैं कि यह फलन एक आच्छादक फलन है। तो लिखेंगे क्योंकि फलन है हमारा एफ एक्स बराबर 3 - 4x का परिसर है हमारा सभी वास्तविक संख्याएं। परिसर होता है कि हम यहाँ पर फलन में जो मान रख रहे हैं उसके पश्चात जो मान प्राप्त होते हैं उन सभी मानों को कहते हैं परिसर, और यहाँ पर परिसर प्राप्त होगा हमारा आर यानी सभी वास्तविक संख्याएं। तो का परिसर बराबर है सह प्रांत के, क्योंकि हमारा सह प्रांत भी आर है और परिसर भी आर है। तो यहाँ पर परिसर बराबर हो गया सह प्रांत के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में किसी न किसी अवयव के साथ संबंध है, अतः यह एक आच्छादक फलन है। तो लिखेंगे इसलिए चूंकि फलन एफ एक्स बराबर 3 - 4x का परिसर बराबर है सह प्रांत के, इसलिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होगा। अतः यह एक आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि यह फलन एक एक भी है और आच्छादक भी है। हमें बताना था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए गए फलन एक एक ही है या आच्छादक है अथवा एक एक की आच्छादी है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि यह फलन एक एक भी है और आच्छादक भी है, और इसका औचित्य भी बता दिया, अर्थात ये एक एक क्यों है इसका कारण बता दिया, आच्छादक क्यों है इसका भी कारण बता दिया। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन एक एक की, अतः दिया गया फलन एक एक की आच्छादी है, एक एक की आच्छादी, अर्थात दिया गया फलन एक एक की भी है और आच्छादी भी है। अब आता है सवाल नंबर 7 का दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है कि फलन एफ एक्स बराबर 1 + x² एफ आर से आर में परिभाषित है, अर्थात प्रांत भी आर है यानी वास्तविक संख्याएं हैं और सह प्रांत भी आर यानी वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें भी जांच करनी है एक एक की और आच्छादी की। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हल तो लिख लिया। अब यहाँ पर फलन अपना ये तो जांच करते हैं सबसे पहले एक एक की। तो हम जानते हैं कि कोई भी फलन एक एक कब होता है कि जब फलन में भिन्न भिन्न अवयव रखेंगे तो आगे मान भी भिन्न भिन्न प्राप्त होने चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फलन में रखते हैं हम एक तो मान प्राप्त होता है हमारा 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2, और जब फलन में रख देते हैं -1 तो मान प्राप्त होता है अपना 1 + -1 का स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो यह हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। तो यहाँ पर जब 1 रख रहे हैं तो भी 2 प्राप्त हो रहा है, -1 रख रहे हैं तो भी 2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जब फलन में रख देते हैं 2 तो प्राप्त होता है अपना 1 + 2 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 + 1 यानी 5। और जब रख देते हैं -2 तो ये होता है 1 + -2 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फलन में भिन्न भिन्न अवयव रखने पर इनके मान सेम प्राप्त हो रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि एक एक फलन नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि फलन में प्रांत से भिन्न भिन्न अवयव रखने पर
मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे सॉरी मान भिन्न भिन्न प्राप्त समान प्राप्त हो रहे हैं, मान समान प्राप्त हो रहे हैं। फलन में प्रांत से भिन्न भिन्न अवयव रखने पर मान समान प्राप्त हो रहे हैं, अतः यह फलन एक एक ही नहीं है। अतः दिया गया फलन एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है। तो इस कारण हमने सिद्ध कर दिया कि यह फलन एक एक ही नहीं है। अब जांच करेंगे आच्छादक की। 2 नंबर है आच्छादक। तो हम जानते हैं कि कोई भी फलन आच्छादक कब होता है कि जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में किसी न किसी अवयव के साथ संबंध हो, अर्थात हमारा सह प्रांत बराबर होना चाहिए परिसर के। और परिसर होता है कि हम जो प्रांत में मान रखते हैं उसके पश्चात जो मान प्राप्त होते हैं वो होता है हमारा परिसर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फलन में चाहे कुछ भी मान रख दो, माइनस रख दो या प्लस रख दो, लेकिन आगे परिसर में प्लस का मान माइनस का मान कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा परिसर प्राप्त हो रहा है आर। तो लिखेंगे चूंकि फलन हमारा एफ एक्स बराबर 1 + x² में का परिसर, तो इसका परिसर प्राप्त हो रहा है हमारा आर पॉजिटिव, अर्थात सभी वास्तविक संख्याएं, क्योंकि इसके अंदर चाहे कुछ भी मान रख दो लेकिन प्लस स्क्वायर की वजह से यहाँ पर माइनस की संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर परिसर प्राप्त हो रहा है हमारा आर पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर सह प्रांत है हमारा, ये सह प्रांत है हमारा आर। अतः परिसर बराबर नहीं है सह प्रांत के, परिसर बराबर नहीं है सह प्रांत के। इसका मतलब है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रत्येक अवयव के साथ संबंध नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक आच्छादक फलन नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह एक आच्छादक फलन नहीं है। तो इस कारण हमने सिद्ध कर दिया कि यह फलन नए एक एक ही है और नए आच्छादक है, और उसका औचित्य यानी इसका कारण भी बता दिया कि यह क्यों नहीं है। तो ये था हमारा प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 7। बात हमारा सवाल नंबर 8, और सवाल नंबर 8 है कि मान लीजिए कि एक ए तथा बी दो समुच्चय है, सिद्ध करो कि एक फलन ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में यहाँ पर प्रांत है हमारा ए क्रॉस बी, अर्थात जो भी अवयव लेंगे ए क्रॉस बी से लेंगे और जो प्राप्त होंगे वो बी क्रॉस ए में प्राप्त होंगे। इस प्रकार की फलन एफ ए बी बराबर है बी ए, अर्थात एफ ए बी का मतलब है बी ए एक एक ही फलन, एक ही आच्छादित फलन है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह फलन जहाँ पर एफ ए बी का मतलब है बी ए एक ही आच्छादित फलन है, अर्थात इस फलन को हमें एक ही और आच्छादित सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। इसका हल फलन है हमारा एफ ए बी, इसका मतलब है बी ए, जो कहाँ से परिभाषित है, ये परिभाषित है अपना ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में। अब सबसे पहले तो जांच करते हैं सिद्ध करते हैं एक की। तो दोस्तों जब हमें पिछले 7 नंबर सवाल में हमने जांच की थी, तो जब जांच करनी होती है तब तो हमें प्रत्येक अवयव के लिए जांच करनी होती है कि इस पर एक ही है या नहीं है, एक ही है या नहीं है। तो हमें प्रत्येक एक उदाहरण देकर मैंने समझाया था कि यह एक ही है, तो एक क्यों है उसका कारण भी बताया था। लेकिन अब यहाँ पर इतना तो पता है कि एक ही तो है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम उदाहरण नहीं देंगे, हमें केवल सिद्ध करना है। और सिद्ध कैसे करते हैं वो तरीका मैंने इस प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.2 के पहले सवाल में बताया था कि एक को सिद्ध करने के 2 फॉर्मूले होते हैं और आच्छादक को सिद्ध करने का 1 फॉर्मूला होता है। तो एक को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमें 2 अवयव मानते हैं, एक x1 एक x2 मानते हैं, वो दोनों बिलोंग करते हैं हमारे प्रांत से। फिर मानते हैं कि माना fx1 बराबर fx2, फिर लाना होता है हमें x1 बराबर x2। तो यहाँ पर हमारा x1 और x2 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ab और ba है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना
माना ए बी, यहाँ पर एक अवयव का मतलब है ए बी, माना ए बी व बी सी, ये दो अवयव मान लेते हैं। माना ए बी व बी सी बिलोंग करते हैं हमारे प्रांत, प्रांत है हमारा ए क्रॉस बी। तो माना ए बी और बी सी बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी से, यानी ए बी और बी सी लिए हैं हमने हमारे प्रांत ए क्रॉस बी से। अब माना एफ ए बी बराबर एफ बी सी, क्योंकि हमने उस सवाल में यही पढ़ा था कि सबसे पहले दो अवयव मानते हैं x1 और x2, और x1 x2 दोनों बिलोंग करते हैं प्रांत से, फिर मानते हैं fx1 बराबर fx2। अब हमें लाना होता है x1 बराबर x2, यानी यहाँ पर हमें लाना है ए बी बराबर बी सी, तब यह एक एक की फलन सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ से और सवाल में दे रखा है कि एफ ए बी का मतलब है बी ए, तो इसका मतलब है बी ए, और एफ बी सी का मतलब है हमारे पास, जब एफ ए बी का मतलब है बी ए तो एफ बी सी का मतलब होगा हमारा सी ए, सॉरी सी बी। तो इसका ये होगा हमारा बी ए बराबर सी बी, और लाना है हमें ए बी बराबर बी सी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा सी और ए बराबर हो जाएगा बी, और हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी। अब हमें एक एक की सिद्ध करने के लिए यहाँ पर ये हमारा एफ ए बी बराबर एफ बी सी, तो एक एक की सिद्ध करने के लिए लाना है हमें ए बी बराबर बी सी, लेकिन यहाँ पर तो है बी ए बराबर सी बी। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा बी ए, यहाँ पर लाना है ए बी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बी ए की जगह लिख सकते हैं हम बी, और बी की जगह लिख सकते हैं ए। तो यहाँ पर ये बी है तो इसकी जगह लिख देंगे हम ए, तो लिख दिया ए, और ये है ए तो इसकी जगह लिख देंगे बी, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी बराबर सी और ए बराबर बी बराबर। अब यहाँ पर ये सी है और सी की जगह लिख सकते हैं हम बी, तो सी की जगह लिख दिया बी, और ये हमारा बी, और बी की जगह लिख सकते हैं हम सी, तो बी की जगह लिख दिया हमने सी। तो ये हो गया हमारा ए बी बराबर बी सी, और हमें लाना था ए बी बराबर बी सी। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह फलन एक एक की है। फॉर इच ए बी व बी सी, ये मान बिलोंग कहाँ से करते हैं, ये बिलोंग करते हैं हमारे प्रांत ए क्रॉस बी से। तो इस प्रकार हम मानकर चले थे कि माना ए बी बी सी बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी से, और माना एफ ए बी बराबर एफ बी सी, तो एक एक सिद्ध करने के लिए हमें लाना था ए बी बराबर बी सी, और हम ले आए ए बी बराबर बी सी। अतः यह फलन एक एक की फलन है, तो लिखेंगे अतः यह फलन एक की फलन है। तो इस कार्य यह फलन एक की फलन है। अब सिद्ध करेंगे आच्छादक। और हम जानते हैं कि कोई भी फलन आच्छादक कब होता है, कि जब फलन में हमारा जो ये होता है सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए प्रांत में प्रत्येक अवयव के साथ, अर्थात हमारा सहप्रांत बराबर होना चाहिए परिसर के। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखते हैं हम आच्छादक के लिए, अब मान लेते हैं इस प्रकार, ये है हमारा प्रांत है हमारा ए क्रॉस बी, और ये है हमारा सहप्रांत है हमारा बी क्रॉस ए। अब यहाँ पर प्रांत में हम अवयव रखते हैं, मान लेते हैं जैसे ए बी, तो यहाँ पर ए बी रखेंगे। तो हम देखते हैं कि जब फलन में ए बी रखते हैं तो उसका मान आता है, यहाँ पर देखते हैं कि फलन में ए बी रखते हैं तो उसका मान आता है बी ए, जब ए बी रखते हैं तो उसका मान आता है बी ए, और जब यहाँ पर रखते हैं सी डी तो इसका मान आता है डी सी, यहाँ पर रखते हैं पी क्यू तो इसका मान आता है क्यू पी। तो ये जो मान प्राप्त हो रहे हैं ये मान है हमारे परिसर, और ये है हमारा सहप्रांत। और हम जानते हैं कि आच्छादक सिद्ध होने के लिए सहप्रांत बराबर होना चाहिए परिसर के, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परिसर के मान इस प्रकार प्राप्त होते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परिसर के मान सहप्रांत के बराबर होते जाएंगे, अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन एक आच्छादक फलन है। तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ परिसर बराबर है सहप्रांत के, अतः यह एक आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है।
तो इस प्रकार यह फलन एक एक की भी है और आच्छादी भी है, अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन एक एक की आच्छादी है। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 8। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जो बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।